सबसे पहले मैं आप हजरात को मुबारकबादी पेश करूंगा जुमला करेकट्टा के रहने वाले अफराद बाशिंदों को कि आपने बड़ी मेहनतें काविशों के साथ में आज की इस नूरानी इरफानी महफिल को सजाया। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन सिला दुनिया व आखिरत में अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर अपने आका व मौला शहनशाह अबरार व अखियार शहनशाह ज़ी वक़ार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आक़े नामदार मदीने के ताजदार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेगस्पनाह में बावाज़े बुलंद हदिया दरूद व सलाम का नजराना पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद हबीबना करीमना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं कि यहां बैठकर मैं 2 घंटा बयान करूं। ये जरूरी नहीं कि मैं यहां पर बैठकर 1 घंटा बयान करूं। ये भी जरूरी नहीं कि मैं यहां पर बैठकर आधा घंटा बयान करूं। जरूरी सिर्फ इतना है कि तुम मोहब्बत से सुनो, मैं मोहब्बत से बयान करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपका वो मिजाज और माहौल बनाना चाहता हूं। थोड़ा सा और मोहब्बत का मिजाज बनाए, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं चेक करने के लिए 2 अशार नाते पाक के पढ़ता हूं। सुनेंगे इंशाअल्लाह? अरे सारे लोग सुनेंगे? सुनेंगे। कलाम सरकार मुफ्ती आज़म आप फरमाते हैं, तो शम्अ रिसालत है, तो शम्अ रिसालत है, तो शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तो शम्अ रिसालत है, तो शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तो माहे नबुव्वत है, तो माहे नबुव्वत है, जलवाए जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। तो शम्अ रिसालत है। अब हर आशिक बोलेगा, जो भी मेरे सरकार का खाता है ना, अरे हम किसके सदके में खाते हैं? सरकार के सदके में, सरकार के सदके में खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी का नक्शा खींचते हुए सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। और बड़ा प्यारा शेर, इश्क के समंदर में डूबा हुआ शेर, जी चाहता है तोहफे में दे दूं ये उन्हें आंखें,
अरे सरकार को देखना चाहते हो कि नहीं? हर आशिक चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सरकार को देखना, मगर देखा कैसे जाए? हमारी आंखें तो इस काबिल नहीं कि सरकार का जलवा हम देख सकें। अब देखें तो किस तरह से देखें? तो इसका बड़ा प्यारा तरीका सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने इनायत फरमा दिया। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जी चाहता है तोहफे में दे दूं ये उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में दे दूं ये उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, तो शम्अ रिसालत है। अच्छा लग रहा है? और एक शेर पढ़ूं? जितने लोग सुनना चाहते हैं मोहब्बत से, मेरे आका की मोहब्बत में दोनों हाथों को फजाला में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जरा एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो शम्अ रिसालत है। और आपके इमाम साहब की नजर कर रहा हूं, और जितने मिंबर शरीफ पर बुजुर्गान दीन मेरे हजरत बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन सब के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ी अहम बात मैं शेर की शक्ल में आपको पहुंचा रहा हूं। जब हम मजार शरीफ पर जाते हैं तो क्या करते हैं? औलिया किराम के कदम का बोसा लेते हैं कि नहीं लेते? कदम का बोसा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लेते हैं, लेते थे और लेते रहेंगे। मगर जब हम बोसा लेते हैं तो कुछ लोगों को एतराज होता। अब हजरत जिस तरह से कह रहे थे, अगर मैं हजरत की जबान में कहूं तो मिर्ची लगती। हाँ, अब उसको मिर्ची कह दीजिए कि खिरची कह दीजिए, तिरछी कह दीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मगर उनको बुरा लगता है। वो क्या कहते हैं? तुम सजदा कर रहे हो। और जबकि औलिया इकराम के कदम का बोसा लेना, माँ बाप के कदमों का बोसा लेना, ये सजदा नहीं होता है, ये बुजुर्गों का अदब हुआ करता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बुजुर्गों का अदब है। तो अब उनको जवाब क्या देना, शेर की शक्ल में मैं पहुंचा रहा हूं। और अगर आप समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि नीचे से बैठने वालों में से जरूर कोई ना कोई नारा लगाएगा। अगर आप समझे, और नहीं समझेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कहते हैं? तो शम्अ रिसालत है, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी, सजदा न समझ नजदी, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना। अल्लाहु अकबर। खड़े हो गए, खड़े हो गए। ताजु शरिया, ताजु शरिया। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना, तो शम्अ रिसालत है। और आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ जरा झूम कर बोलें सुभान अल्लाह। कहते हैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद, सरकार के जलवों से रोशन है दिल नूरी। अब जिसका दिल, जिसका भी दिल रोशन होगा वही बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुन्नियों का दिल सरकार के जलवों से रोशन हो चुका है।
सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहशर रहे रोशन, ताहशर रहे रोशन नूरी का ये काशाना, तो शम्अ रिसालत है, तो शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है। मोहब्बतों के साथ बारगाह रिसालत माब में हदियतन तोहफतन नजरानतन एक और मरतबा बाआवाज़ बुलंद दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायद कि आप मेरा मिजाज समझ चुके होंगे कि अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मैं आपको सुना सकता हूँ, और अगर आप खामोश बैठेंगे तो मैं भी खामोश हो जाऊंगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती से सुनाने के लिए आया हूं, कोई जबरदस्ती नहीं है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। जो करेगा अपने लिए करेगा, जो पाएगा अपने लिए पाएगा। और जबरदस्ती किस तरह से होती मैं आपको बता दूं। एक आलिम साहब थे, वो भी तकरीर करते थे हमारी तरह, मगर उनकी आदत क्या होती थी कि जब वो तकरीर करते ना, जैसे ही उनकी तकरीर शुरू होती तो वो क्या करते, आंखों को बंद कर लेते और पूरी तकरीर आंखें बंद करके किया करते। जब उनकी तकरीर खत्म होती तब आंखें खोलते। अब एक जगह वो महफिल में गए, नाम तो मैं नहीं ले सकता कौन सा गांव था कौन सी जगह। अब उन्होंने जब तकरीर करना शुरू की, आंखें बंद की, तो अब धीरे 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 लोग सरकना शुरू, 2 गए, 4 गए, 10 गए, इसी तरह से उठते उठते सारे लोग चले गए, सब चले गए, एक आदमी बैठा रहा। हजरत ने जब आंख खोली तो देखा यार, जब आंख बंद की थी तकरीर शुरू की थी तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, मगर अब आंखें खोली हैं तो सब चले गए, एक बैठा रहा। क्या हुआ, क्यों चले गए? मगर सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, अगर सारे लोगों ने मेरा बयान नहीं सुना तो एक ने ही सुन लिया, एक ने ही सुन लिया। मगर इससे मैं पूछता हूं कि इसको मेरे बयान में कौन सी ऐसी अच्छी बात लगी जो सारे लोग चले गए, इन्हें बैठा रहा। पूछने लगे, पूछा तुझे कौन सी बात समझ में आई भाई, तू काहे को बैठा जब सब लोग चले गए? तो उन्हें कहा हजरात क्या भी समझो नको, सारे लोग चले गए थे, मैं तो उनसे पहले जाने वाला था, मगर बैठा इसलिए कि जिस चेयर में तुम्हें बैठ के तकरीर कर रहे हैं वो चेयर मेरी है, तुम उठेंगे तो मैं अपनी चेयर अपने घर लेके जाता हूं। तो वैसे बयान सुनाने के लिए मैं नहीं आया हूं, अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मैं मोहब्बत से सुनाऊंगा। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अब आइए मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान किया कि तुम्हारे दरमियान एक रसूल को भेजा, तुम्हारे दरमियान एक रसूल को भेजा। अब तवज्जो मेरी तरफ करें, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। क्या किया? एहसान किया। एहसान का माना आप समझते होंगे, बड़ा आसान लफ्ज है। एहसान किया रब्बे जुल जलाल ने किस पर? ईमान वालों पर। किस पर एहसान किया? अलल मोमिनीन, ईमान वालों पर अल्लाह ने एहसान कर दिया। हमने बारगाहे मौला में अर्ज किया, या परवरदिगारे आलम, तूने जमीन को बनाया इंसानों के लिए, तूने आसमान को बनाया इंसानों के लिए, तूने चरिंदों परिंद को बनाया
इंसानों के लिए तूने हवाई चलाई, इंसानों के खातिर तूने दरिया के अंदर पानी को बहाया, इंसानों के खातिर तूने अच्छे अच्छे सब्जों को पैदा किया, इंसानों के खातिर तूने तरह तरह के जायकेदार फलों को, समरों को पैदा फरमाया इंसान के खातिर। हत्ता के जो गुनाहगार होंगे उनके लिए जहन्नम को बनाया इंसान के खातिर, और जो नेक परहेजगार तकवादार होंगे उनके लिए जन्नत को बनाया इंसान के खातिर। सारी नेमतें इंसानों के लिए, सब कुछ इंसानों के लिए, सब कुछ जमीन वालों के लिए, मगर ऐ परवरदिगार आलम, जमीन बना रहा है तो एहसान नहीं जतला रहा, आसमान बना रहा है तो एहसान नहीं जता रहा है, तरह तरह की नेमतें अता फरमा रहा है, एहसान नहीं जता रहा, मगर जब रसूल को भेज रहा है तो एहसान जता रहा है। एहसान जताने के पीछे वजह क्या है, समरा क्या है, मामला क्या है? अब करे कट्टे वालों, तवज्जो मेरी तरफ करना, गौर से सुनना। जो बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ, जिस बात बताने के लिए मैं इतना लंबा सफर करके तुम्हारे दरमियान आ गया, और तुम भी अपने घरों को छोड़कर रसूल की मोहब्बत में मजलिस में आ गए। तुम्हारा आला मेरे लिए नहीं, सरकार के लिए, मेरा आला तुम्हारे लिए नहीं, सरकार के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार की आमद, अल्लामा मौलाना सालिम साहब क़िबला। न मेरा न तुम्हारे लिए, न तुम्हारा न मेरे लिए। अरे क्या खूब फरमाया इमाम अहले सुन्नत ने, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा, अरे दहन में जबा, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सब के सब यहाँ आए हैं किसके लिए? सरकार की मोहब्बत में, सरकार के लिए आए हैं। अब समझते चलो मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, कि अल्लाह ताला एहसान क्यों जतला रहा है। आपके यहाँ पर शादियां होती हैं, होती है कि नहीं? शादियां होती होंगी। जब एक बाप अपनी बेटी को किसी के घर ब्याहता है, निकाह करता है, तो कितना खर्चा करता है, तरह तरह के मशकीज़ें मंगाता है, तरह तरह की ग़िज़ाओं का इंतजाम करता है, तरह तरह के खाने का सामान इकट्ठा करता है, बड़ी दावत देता है, बीर देता है, जहेज देता है, बहुत बड़ा खर्चा करता है। मगर आपने कभी किसी बाप को कहते हुए सुना? क्या किसी बाप को ये बात कहते हुए आपने सुना कि जब बारात आई हो, जब नौशू आया हो, जब नौशू के बाप आए हो, तो लड़की के बाप ने ये कहा हो कि साहब, समधी साहब, हमने तुम्हारे वास्ते इतना बड़ा हॉल बुक कर दिया, समधी साहब, हमने तुम्हारे खातिर इतनी बड़ी दावत का एहतमाम कर दिया, समधी साहब, हमने इतना ज्यादा जहेज यहाँ पर जमा कर दिया, समधी साहब, हमने यहाँ पर इतना ज्यादा इंतजामात आपके खातिर कर दिए। नहीं नहीं, लाखों की शादी हो तब भी कोई इजहार नहीं करता, चाहे करोड़ों की शादी हो जब भी कोई इजहार नहीं करता। अगर कोई बाप कहता है तो इसी तरह से कहता है, मेरी बेटी, मैंने अपने बेटी को बड़ी नाजो तवाज़ो से पाला, बड़े नाजो नखरों के साथ में पाला, मेरी बेटी मेरी लाडली थी, मेरी बेटी मेरी जिगर का टुकड़ा थी। समधी साहब, ऐ मेरे होने वाले जवाई, ऐ मेरे होने वाले दामाद, मैंने सारा का सारा इंतजाम कर दिया, मुझे किसी बात का मलाल नहीं, चाहे ये बड़ा शादी महल का बुक करना हो, चाहे लाखों रुपयों का खर्च करना हो, इन सब की मेरी नजर में कोई कीमत नहीं है। अरे ये शादी का तोहफा, ये भी मेरी बेटी का सदका है, ये बड़ी दावत, ये भी मेरी बेटी का सदका है, ये तमाम इंतजामात, ये भी मेरी बेटी का सदका है। अगर ख्याल रखना है तो बीर से ज्यादा, इस दावत से ज्यादा मेरी बेटी का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। हर जमींदार और हर इज्जतदार बाप यही बात कहता हुआ नजर आता है। अब आपको शायद के बात समझ में आने लग गई होगी